हेलो दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है जो अभी भी वैज्ञानिकों के सामने रहस्य बनी हुई है और उन्हीं रहस्यों में से कुछ रहस्य आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और मेरा ये विश्वास है कि इन रहस्यों को जानकर आप सब जरूर हैरान रह जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, द रिडल ऑफ डूम्ड बर्ड्स। मान लीजिए दोस्तों कि आप सुबह सवेरे उठकर घूमने निकले और अचानक से रास्ते में ढेर सारे पक्षी मरे हुए नजर आए, तो आप क्या समझेंगे? शायद यही कि किसी प्राकृतिक आपदा ने इन्हें अपना शिकार बना लिया हो, या फिर कोई प्राकृतिक परिवर्तन जिस कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर यही घटना हर साल किसी खास महीने में होने लगे तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है एक प्राकृतिक आपदा मान गए, यानी कि प्राकृतिक रहस्य मानकर इसे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही एक रहस्य असम के एक बेहद ही सुंदर और छोटे से गांव जतिंगा का है। इस जगह को जतिंगा वैली के नाम से जाना जाता है। जतिंगा गांव में सितंबर और अक्टूबर के दौरान हर साल बड़े पैमाने में पक्षी आत्महत्या करती है। विशेषकर मानसून के दौरान कोहरे वाले महीने में यहाँ पक्षियों की आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी अमावस में भी कोहरे के दौरान पक्षियों के आत्महत्या की घटनाएं दिख जाती है। इन दिनों में यहाँ शाम के समय गहरी धुंध रहती है और तेज हवाएं चलती है। पक्षियों द्वारा आत्महत्या के ये घटनाएं अधिकतम शाम को लगभग 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में होती है। अचानक से पक्षी आसमान से कीट पतंगों की तरह गिरने लगते हैं और धरती में मौजूद विभिन्न चीजों से टकराकर मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं, जिन्हें पकड़कर ग्रामीण लोग पकाकर खाते हैं। पक्षियों के इस तरह आत्महत्या करने के पीछे वैज्ञानिक विभिन्न तर्क देते हैं, लेकिन इस घटना का असली वजह अभी तक किसी को नहीं पता लग पाया है। यहाँ पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कोई अकेला पक्षी आत्महत्या नहीं करता, बल्कि सामूहिक रूप से सभी आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं इस आत्महत्या में कोई एक प्रजाति का पक्षी शामिल नहीं होता है, बल्कि यहाँ उपलब्ध लगभग सभी प्रकार के प्रवासी पक्षियों द्वारा ऐसा किया जाता है, जैसे कि किंगफिशर, टाइगर वाइटन और लिटिल एग्रीट जैसे पक्षी इस रहस्यमयी मौत का शिकार होते हैं। जतिंगा वैली में पक्षियों की आत्महत्या का क्या कारण है? इसके पीछे स्थानीय लोगों में कई तरह के तर्क प्रचलित है, जैसे कि इनका मानना है कि यह सब भूत, प्रेत या कुछ अदृश्य शक्ति का कमाल है। चाहे जो भी बात हो जाए, जतिंगा वैली में हो रहे पक्षियों की आत्महत्या पूरी दुनिया में अभी तक रहस्य बनी हुई है। नंबर 2, द लेडी डे। शिन झुई, जिसे लेडी डे के रूप में भी जाना जाता है, प्राचीन चीन में पश्चिमी हान राजवंश के दौरान दी मार्किज ऑफ दाई थी। चीन में मवांगुडुई नामक पहाड़ी के अंदर उसकी मृत्यु के 2000 साल बाद उसकी कब्र मिली थी, जिसमें उसके शरीर के साथ सैकड़ों मूल्यवान कलाकृतियां और दस्तावेज थे। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि उसकी मृत्यु के हजारों साल बाद उसका शरीर कितनी अच्छी तरह संरक्षित था। लेडी डे को उसके सभी अंगों और रक्त वाहिकाओं के साथ पाया गया था। उसकी नसों में टाइप ए रक्त की एक छोटी मात्रा भी थी और उसके पास अभी भी बाल और पलकें थी। वैज्ञानिकों ने उसके पेट में तरबूज के बीज पाए, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि गर्मियों में तरबूज के मौसम में उसकी मृत्यु हो गई। जिस चीज ने सभी को सबसे ज्यादा हैरान कर दिया वह यह था रहस्यमय तरल पदार्थ जो उसके शरीर में समा गया था। यह हल्का अम्लीय था और इसमें कुछ मैग्नीशियम था और शायद यही उसके शरीर को संरक्षित करने में मदद करता था। आज तक वैज्ञानिक यह नहीं जानते हैं कि यह किस प्रकार का तरल पदार्थ था। नंबर 3, द डांसिंग प्लेग। डांसिंग प्लेग मध्यकालीन यूरोप में घटी एक ऐसी रहस्यमय घटना थी जिसमें मध्य युगीन यूरोप के लोगों ने तब तक नृत्य किया जब तक कि वे मर नहीं गए। यूरोप में अंधकार युग
200 ईस्वी से 500 ईस्वी और मध्य युग 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी एक ऐसा काल था जब मानसिक रोगों को पाश्चिकी यानी कि डिमोनोलॉजी से जोड़कर देखा जाता था और ऐसा माना जाता था कि यदि किसी इंसान को मानसिक रोग है तो इसका अर्थ है कि वो उस पर किसी प्रेत या शैतान का साया है। ऐसे लोग असामान्य व्यवहार करते थे। लेकिन 500 ईस्वी के बाद मानसिक रोगों के इतिहास में एक नई प्रवृत्ति ने जन्म लिया और धीरे धीरे एक महामारी बन गई। यह प्रवृत्ति थी सामूहिक पागलपन, मास मैडनेस की, जिसमें एक लोग जब कोई असामान्य व्यवहार करता था तो बाकी लोग भी उसे देख देख कर प्रभावित हो जाते थे और वैसा ही व्यवहार करने लगते थे। जैसे कहीं एक जगह कोई व्यक्ति नाचता गाता या अपने को भेड़िया समझ उछलता कूदता या एक दूसरे के कपड़े फाड़ता तो बाकी लोग भी उसे देख ऐसा करने लगते थे। 16वीं सदी के यूरोप में स्ट्रासबर्ग की सड़क पर एक महिला फ्राउ ट्रॉफी ने अचानक ही नृत्य करना प्रारंभ किया। बिना संगीत और खुशी के वो नाचने लगी। देखते ही देखते स्ट्रासबर्ग के 400 दूसरे लोग भी उस नृत्य में शामिल हो गए। ये लोग महीनों तक बिना मनोरंजन के अपने ही जुनून में नृत्य करते रहे। इनमें से कुछ की थकावट के कारण या दिल के दौरे और स्ट्रोक से मृत्यु हो गई। नृत्य उन्माद, डांसिंग प्लेग एक ऐसी घटना थी जिसका रहस्य बाद के सालों में अनसुलझा रहा। 16वीं शताब्दी के जर्मन स्विस चिकित्सक पैरासेलस ने इसे कोरियोमानिया कहा। नंबर 4, द मिस्ट्री ऑफ जोइता। जोइता एक व्यापारी जहाज था जो 1955 में दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। हालांकि हम सभी समझ सकते हैं कि जहाज डूबते हैं और एक घटना घटित होती है। इस रहस्य के साथ ऐसा नहीं था। जिस चीज़ ने सभी का ध्यान आकर्षित किया वह यह था कि जहाज इस तरह से बनाया गया था कि वास्तव में इसके डूबने की कोई संभावना नहीं थी। वास्तव में एक बार जब जहाज मिला था तब भी इसका एक बड़ा हिस्सा पानी से बाहर था, लेकिन इसमें एक भी व्यक्ति नहीं था। पोत मूल रूप से 25 लोगों को ले गया था, लेकिन तलाशी के दौरान कोई नहीं मिला। इस कहानी ने कई लोगों को हैरान कर दिया कि आखिर चालक दल जहाज पर क्यों नहीं बैठा और उनका कोई शव क्यों नहीं मिला। नंबर 5, डीबी कूपर। डीबी कूपर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्यमय आदमी था। दरअसल साल 1971 में सूट बूट पहनकर एक शख्स अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर पहुंचता है। उसके हाथ में काले रंग का बैग होता है। एयरपोर्ट के काउंटर पर उसने सिएटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट लिया। वहां उसे अपना नाम डैन कूपर बताया। टिकट लेने के बाद वह शख्स फ्लाइट की ओर चला गया। उसके विमान का नाम था बोइंग 727। विमान ने जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ान भरी, डीबी कूपर ने अपना काम शुरू कर दिया। उड़ान के बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज का टुकड़ा दिया। उसे पढ़ते ही वह सन्न रह गई, क्योंकि कागज के उस टुकड़े पर लिखा था, मेरे पास बम है। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सचमुच एक बम था। इसके बाद कूपर ने उसे अपनी सारी शर्तें बताई। उसने $2 लाख, वर्तमान में करीब 1,36,00,000 रुपये और 4 पैराशूट की मांग की। अब उसने पायलट को विमान उड़ाने के लिए कहा। जब विमान हवा में रहता है तभी कूपर ने यात्रियों को कॉकपिट में जाने के लिए कहा। साथ ही साथ हिदायत दी कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया जाए। इसके थोड़ी ही देर बाद पायलट को विमान में हवा के दबाव में फ़र्क महसूस होता है। जब को पायलट ने बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने तुरंत जाकर दरवाज़ा बंद किया और कूपर को पूरे विमान के अंदर ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वह हवा में ही विमान से नीचे कूद चुका था। कूपर को हर जगह तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। यही नहीं, 48 साल बाद बीत जाने के बाद भी कूपर का गायब होना रहस्य बना हुआ है। तस्वीर के नाम पर भी
उसके पास एक स्केच है। उसकी असली तस्वीर भी किसी के पास नहीं है और ना ही किसी को यह पता है कि वो कौन था, कहाँ से आया था और क्यों ऐसा किया था। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे नया कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोज लाऊं तो आप लोग को पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।